हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 19 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज रात को 9 बजे आप लोग स्टार आईक्यू चैनल पे लाइव जरूर आइएगा, जिसमें मैं आप लोगों को हरियाणा पंचायती राज के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं, कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूं जो आपके आने वाले ग्राम सचिव के पेपर में बहुत ज़्यादा मदद भी करेंगी। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपको बताऊं कि आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार IQ। इस कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लास का लिंक भी दे रखा है। सुबह 7:15 बजे और रात को 7:30 बजे आपको 2 क्लास मिलेगी। आप उन क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो वाया यूजिंग स्टार IQ कोड। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा की किस लड़की ने ऑल इंडिया डेड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर था अनिष्का राठी, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था हमारा। आज का पहला सवाल क्या होगा हमारा कि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं और सूचनाएं अब किस एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाई जाएंगी? हरियाणा सरकार की बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन आती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन ही तो है। हरियाणा की बहुत सारी जो है ना सर्विसेज हैं, तो ये सारी एक एप्लीकेशन पे ही मर्ज कर दी गई है। और ये एप्लीकेशन अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो साल 2020 में इसे कोविड टाइम के दौरान ही इसे लॉन्च किया गया था और इस एप्लीकेशन का नाम है जन सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकार ने इसे स्टार्ट किया था। इसका शुरुआत में नाम तो जन सहायक था, बाद में इसका नाम बदल के हेल्प मी कर दिया और एक्चुअली में अब ये इकट्ठा ही बोला जाता है जन सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन। और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आम नागरिकों को सभी के सभी सरकारी सेवाएं हैं, सूचनाएं हैं, वो मोबाइल फोन पे ही उपलब्ध हो जाएंगी। नागरिकों को विभाग के अनुसार सरल पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी भी जन सहायक एप्लीकेशन पे दी जाएगी। अच्छा सर, कौन सी इंफॉर्मेशन? देखो, 112 की आपातकालीन सेवाएं हैं, 100 नंबर पे जो पुलिस पे आप फ़ोन करते हो वो एक्चुअली 112 में ही आपका मर्ज कर दिया गया है, लेकिन इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 108 एम्बुलेंस है, 101 अग्निशमन है, 104 स्वास्थ्य है, 1091 महिला हेल्पलाइन, 1098 बाल हेल्पलाइन, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन। ये सभी सेवाएं जो है ना, या बिल भुगतान है, या कोई यात्रा है, या कोई नौकरी है, या कोई खेल है, या कोई और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड योजनाएं हैं, वो सारी की सारी जो है ना सूचनाएं इसी एक एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाई जाएगी, जन सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन, ठीक है। कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत देश से भागेगा, ये इसका टैग भी था, थोड़े टाइम पहले पॉपुलर भी था। एक्चुअली ये कोविड के दौरान स्टार्ट की गई थी ना, कि आम नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं देने के लिए, तो इसका टैग लाइन यही बना दी थी उस टाइम पे। अभी ये जो है ना कोविड तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, इसका दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा एप्लीकेशन का। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक मुश्त ऋण निपटान योजना 2019 की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसे बढ़ा दिया है आने वाली 31 दिसंबर 2021 तक, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। एक मुश्त ऋण निपटान योजना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इसको आप इंग्लिश में बोलोगे। इसे 2019 को ये स्कीम 2019 की थी, लेकिन इसको 31 दिसंबर 2021 तक जो है ना बढ़ा दिया है। और जो पहले इसको जो है ना बेसिकली 30 सितंबर 2020 तक आधा ब्याज भरना था, उसके बाद में जो है ना 30 सितंबर से आगे से अक्टूबर तक लेके आए, और अब जो है ना इसे कंप्लीट 31 दिसंबर यानी कि इस साल की आखिरी तारीख तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को आगे किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी हेतु कितने प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है?
फसल अवशेष, जैसे एग्जाम्पल से पराली की बात करते हो, पराली न जलाने की अपील करते हुए सरकार ने एक काम तो ये किया कि आप 1,000 रुपये प्रति एकड़ आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा पराली को आग लगाने से हवा में प्रदूषण बहुत होता है, छोटे छोटे कणों से PM2.5 का लेवल जो है ना वो अत्यधिक बढ़ जाता है तकरीबन, जिससे फेफड़े या सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी करके जो आपके फसल अवशेष प्रबंधन, एक उनके अवशेषों को ना पूरा मैनेज करने के लिए मशीनें आती है, और इन मशीनों को अगर आप खरीदते हो तो आपको 50 से 80% तक का अनुदान हरियाणा सरकार जो है ना देगी। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, सरकार ने नियम भी बनाए हैं, ठीक है ना। अगर कोई खेत में पराली जलाता है तो IPC की धारा 188 के तहत जो है ना उसे 6 महीने तक की जेल और 15,000 रुपये जो है वो जुर्माना, अथवा ये दोनों ही हो सकते हैं। IPC की धारा कौन सी है? 188, इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के तहत 6 महीने की जेल और 15,000 रुपये जुर्माना, या ये दोनों भी हो सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है जी हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस थीम पर तैयार किए गए हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया है? हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया है कब? ये उद्घाटन किया है कि थीम का नाम पूछा है आपसे, तो इसका जवाब रहेगा आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर हरियाणा, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा, इस थीम पे ये जो है उद्घाटन किया है। इस मौके पर रंगारंगम जो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना, थोड़ा ये नाचने गाने वाला DJ VJ आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार का कार्यक्रम भी था, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है हरियाणा राज्य दिवस के अवसर पर। हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है आपका कि हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच किस जिले में स्थापित की जाएगी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और इसका सही आंसर रहेगा पंचकुला के अंदर ये स्थापित की जाएगी। हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच पंचकुला में। पंचकुला में ट्रिब्यूनल की 2 कोर्ट होंगी। प्रदेश सरकार इसकी अधिसूचना जो है ना जारी कर चुकी है। वैसे बता देता हूं आपको मैं कि 28 जुलाई, ठीक है ना, 28 जुलाई 2019 को जो है ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, लेकिन इसमें अभी तक कोई एक भी केस नहीं आया था। सबसे पहले जो है ना वो अगस्त 2015 में केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रावधानों को हरियाणा में लागू किया था, और इसी के तहत 28 जुलाई 2019 को ये स्थापित की गई थी, ठीक है। और आपको बताऊं 25 जुलाई 2019 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज स्नेह पराशर को ट्रिब्यूनल की चेयरपर्सन बनाया गया था, जिनका कार्यकाल जुलाई 2023 तक का है। तो मतलब आज वर्तमान में ट्रिब्यूनल की चेयरपर्सन का नाम क्या है? तो याद रखना आप लोग, स्नेह पराशर है। 25 जुलाई 2019 से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल की स्थापना के विरोध में अनिश्चितकाल जो कार्य जो है ना वो स्थगित भी कर दिया था। ये पॉइंट भी एक है ही है। तो ट्रिब्यूनल को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कह रहा है, उसकी बार एसोसिएशन कह रही है कि ये गलत है, लेकिन इसे स्थापित तो कर ही दिया गया है। और इसकी स्नेह पराशर जो है वो चेयरपर्सन है, और पंचकुला के अंदर अब जो है इसका हेडक्वार्टर है, वो बात आपको याद रखनी है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पुलिस प्रेजेंस डे मनाया गया है? पुलिस प्रेजेंस डे जो है ना मनाया गया है हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 18 नवंबर को पुलिस प्रेजेंस डे यानी कि पुलिस उपस्थिति डे जो है ना ये मनाया गया था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ के पुलिस निदेशक का नाम है चंद्र मोहन, और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का नाम है PK अग्रवाल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पुलिस प्रेजेंस का मतलब है जिले के हर एक जगह पे, जैसे मार्केट है, गली है, नाके है, चौराहे है, हर जगह पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। बस इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में पुलिस के प्रति थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाए, खुद को थोड़ा सुरक्षित सा महसूस करे। पुलिस की कई सारी पार्टियों ने गश्त किया। हालांकि सच्चाई तो ये है कि पुलिस जहाँ जहाँ दिख जाती है वहाँ सुरक्षित कम और असुरक्षित ज़्यादा महसूस करते हैं। हम लोग कह देते हैं कि मामले खड़े हैं, रास्ते बदल देते हैं यहाँ पर लोग। तो खैर पुलिस वालों की सोच ये है कि ये सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये रहेंगे वहाँ हम सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, रहते हैं, सही बात है। मैं वैसे वो मजाक के वे में बोल रहा हूँ, इसको आप नेगेटिव मत लेना।
मतलब प्रैक्टिकली आप बाइक वाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा बहुत एक आधा कागज ऊपर नीचे रहता है तो कहीं पकड़ के चालान ना कर दे हमारा, ठीक है। तो हम तो प्रेजेंस से थोड़ा घबराते हैं, पर चलो खैर दूसरे वे में हमारी सिक्योरिटी तो है ही है, नो डाउट। चलिए इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि हरियाणा की किस कंपनी ने भारत का पहला सह ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पीवीआर या प्राइवेट लिमिटेड कॉपर्स है, या एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड है, या वेब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है? बताइए विस्तार से इसके बारे में। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ते रहिएगा मुझसे और मिलेंगे हम लोग कल किसी और नए सवालों के साथ में। धन्यवाद।